अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग सीरीज। तो एक बार फिर हम निकल पड़े अपनी आवारगी लेकर न्यू जर्नी की तरफ। हम इस्लामाबाद हाईवे से मरी रोड पर आ चुके हैं। अभी हम गुजर रहे हैं बाराको के ब्रिज से, जो कि कुछ अर्सा पहले ही बना है और इसकी वजह से बहुत आसानी हो गई है। इस्लामाबाद से दो रास्ते जाते हैं नॉर्थ की तरफ, एक टेक्सला वाला और एक मरी वाला। टेक्सला वाला रास्ता थोड़ा रश वाला होता है, तो इस बार हमने रूट थोड़ा चेंज किया क्योंकि हम ऑटम यानी खजां देखने जा रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी ग्रीनरी देखते जाएं। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। यह रास्ता मरी मोटरवे से होकर कोहाला और कोहाला से मुजफ्फराबाद को जाता है। मरी मोटरवे भी अपनी मिसाल आप है, जो आपको सफ़र को बहुत ही दिलचस्प और पुरलुत्फ बनाती है। मरी मोटरवे सूरज की किरणों की वजह से बहुत ही चमक रही थी और कुदरत के ये नज़ारे दिल को दोबाला कर रहे थे। इस रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी मिली, तो हमारा सफ़र शुरू से ही बहुत दिलचस्प हो गया। अभी हम ये चौक मैकडॉनल्ड वाला चौक गुजर रहे हैं और ये रास्ता जा रहा है कोहाला की तरफ। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर रुक कर चाय की ब्रेक की। टी ब्रेक के बाद हम ताज़ा दम हो गए और हमने अपना सफ़र दोबारा से आगाज़ किया। तो हमें अंदाज़ा तो था कि हमें रास्ते में ही अंधेरा हो जाएगा, लेकिन हमने अपना सफ़र जारी और सारी रखा। तो फिर हम मगरिब के बाद मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच गए और ये मुज़फ़्फ़राबाद का ट्रेडमार्क ब्रिज है जिसके ऊपर से हम गुज़र रहे हैं। उसके बाद हमने मुज़फ़्फ़राबाद का नाइट व्यू भी देखा, जो कि बहुत ही दिलकश था। लेकिन हमने फिर अपना सफ़र जारी और सारी रखा। गढ़ी हबीबुल्ला के बाद हम मोटरवे पे आ गए, जो कि सी पैक का भी रास्ता है। और हमने यहाँ पर पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की। वैसे तो बाइक को नहीं जाने देते, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने हमें जाने दिया। ये हम थाकोट की एक टनल से गुज़र रहे हैं जिसकी लेंथ है तकरीबन 615 मीटर्स। और इस तरह की बहुत सी टनल्स जो हैं वो हज़ारा मोटरवे पे बनाई गई हैं, जो कि सी पैक के अंडर आती हैं। तो हमने फिर स्टे किया बिशाम सिटी में जाकर। तो सुबह बिशाम सिटी से हमने अपना सफ़र दोबारा आगाज़ किया और हम जाके जिजाल, एक गाँव है जो बिल्कुल बिशाम सिटी के पास है, वहाँ पर जाकर कैफ़े एक बना था, न्यूली क्रिएटेड था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कैफ़े था, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हमने नाश्ता वग़ैरह किया और यहाँ के जो ऑनर थे वो बहुत ही बड़े चाय के लवर थे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इसको डेकोरेट किया हुआ था। आप इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही दिलकश से शेर व शायरी इस पे लिखी हुई है जो चाय से रिलेटेड है। हमने उनसे बहुत ज़्यादा गपशप लगाई और वो भी इसको प्रमोट कर रहे थे। और इनका नाश्ता बहुत ही ज़बरदस्त था, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस साइड पे खाने को इतने अच्छे नहीं मिलते, आपको खाने में स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ का नाश्ता बहुत ही ज़बरदस्त था। और चाय तो जैसे आप देख रहे हैं कि इन्होंने शेर शायरी जिस तरह लिखी है, और वाक़ई ये चाय भी ऐसे देते हैं कि बिल्कुल इंसान की ना रूह छू लेती है। ज़बरदस्त नाश्ते के बाद हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। केकेएच में ये बल खाते रोड वाक़ई में कुदरत का एक करिश्मा है। कहते हैं कि ये रोड बनाना नामुमकिन था, क्योंकि ये पहाड़ों को तराश के रोड बनाया गया है और ये पाकिस्तान और चाइना के इंजीनियर्स की अनथक मेहनतों के बाद ये मुमकिन बनाया गया है। इसीलिए इसको आठवां अजूबा भी कहा जाता है। अभी भी इस रोड पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन जारी है और इसीलिए इस रोड को काफ़ी जगहों से बंद किया जाता है ताकि इसका काम जल्द से जल्द कर सकें। ये एक और ख़ूबसूरत टनल आ गई थी, जो कि अभी इनकम्प्लीट है और बहुत ही खूबसूरत थी अंदर से, और लेकिन इन्होंने ट्रैफिक के लिए ओपन कर दी थी। तो आगे ये पहाड़ काट रहे थे, तो इसकी वजह से हमें रुकना पड़ा।
इसके बाद जो हमें शेड्यूल दिया गया था उसके मुताबिक रोड क्लोज़ हो गया। रोड खुलने में अभी काफ़ी टाइम था, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। तो फिर हमने अपना ड्रोन निकाला और हमने ड्रोन शॉट लेने शुरू कर दिए। इसके बाद हमने होटल से खाना खाया और बच्चों से गपशप लगाई। क्या नाम है जानबाज आपका? इसका सारे आपस में क्या लगते हो, बहन भाई हो या कजन हो? यहाँ से आपको रोड के कर्व्स बड़े ज़बरदस्त नज़र आ रहे होंगे, जैसे कोई सांप फैला हो। और ये दरिया के साथ बड़ा ही हसीन मंज़र नज़र आ रहा है। रोड काफ़ी देर तक बंद रहता है, तो आप जब भी सफ़र करें तो आप टूरिज़्म पुलिस को कॉल करके उनका न्यू शेड्यूल हासिल कर लें और उसके मुताबिक ही सफ़र स्टार्ट करें। इस जगह का नाम सुंबर नाला है और वो इसी पानी के बहाव की वजह से मशहूर है। इस पानी का बहाव मौसम गर्मा में बहुत ज़्यादा होता है। इवन ये जो ब्रिज नज़र आ रहा है इसको भी टच करता है। और यहाँ पर होटल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। टूरिस्ट रोड बंद होने की वजह से यहीं पर ही स्टे करते हैं और जब रोड खुलता है तो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सुंबर नाले का ये बहता हुआ पानी इंडस रिवर में आके गिरता है और इस इंडस रिवर के उस पार एक बहुत ही खूबसूरत बस्ती है जो कि पुराने घर बने हुए हैं और यहाँ पर लोग आबाद हैं। ये बहुत ही यूनिक तरह के घर बने हुए हैं जो कि पुरानी तर्ज पे हैं और यहाँ पर लोग आबाद हैं और डैम बनने के बाद यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। ये घर भी पुरानी तर्ज पे बने हुए थे, लेकिन ये बहुत ही अलाइन्ड थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक घर के ऊपर ही दूसरा घर बना हुआ हो। बस्ती से निकलने के बाद हम दयामीर भाषा डैम की साइड पर आ गए थे और यहाँ से हमने इसका व्यू किया जो कि अभी तक कंस्ट्रक्शन हो रही थी। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट डैम है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 272 मीटर है और ये तकरीबन 4800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की सकत रखता है और इसके रिजर्वायर्स तकरीबन 85 लैक्स तक हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये 2030 में कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें सफ़ेद चोटियाँ नज़र आने लग पड़ी थी जिसकी वजह से हमारा दिल बाग बाग हो गया और हमें अपनी मंजिल करीब नज़र आने लगी। ये रास्ता दूसरे रास्ते की निस्बत जो कि बाबूसर टॉप से आता है उसकी निस्बत काफ़ी लेंथी है, लेकिन इस रास्ते में काफ़ी खदोखाल आते हैं जिसमें आपको बहुत ही एडवेंचर्स मिलते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये रेत के टीले जो पहाड़ों की मानित हैं, ये एक अलग ही रंग है और ये आपको ज़्यादातर कोयटा वाली साइड पे ही नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर बाशा वाली साइड पर ये भी हमें बहुत ही पुरलुत्फ़ नज़र आ रहे थे।
आखिरकार फिर हम चिल्लास पहुँच ही गए और चिल्लास में पहुंचकर हमने खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर अपने सफ़र को आगाज़ कर दिया। क्योंकि हमारी मंज़िल बहुत आगे थी, जो कि हमने सेट की हुई थी, तो हमारा यही प्लान था कि हम एक ही दफ़ा वहाँ पर पहुँचकर ही स्टे करेंगे। रास्ता बिल्कुल साफ़ था, जिसकी वजह से हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। इस वजह से हमने अपना सफ़र जारी रखा। बिल आखिर फिर हम अपनी मंज़िल पर पहुँच गए, करीमाबाद पहुँच गए और यहाँ पर रुक कर हमने होटल वगैरह लिया और यहाँ पर स्टे किया। सामान वगैरह हमने अपने होटल में रखा क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। हम काफ़ी लेट पहुँचे थे करीमाबाद और करीमाबाद का बाज़ार काफ़ी लेट तक खुला होता है, तो हमने पहले डिसाइड किया कि कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी। तो हमने फिर खाने का प्लान पहले किया और उसके बाद रेस्ट करने का प्लान किया। खाने के लिए हमने पिज़्ज़ा पामीर ही डिसाइड किया क्योंकि ये ओपन था लेट नाइट और इनका पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त था। तो हमने पहले भी ट्राई किया हुआ था, इसलिए हमने बगैर कुछ सोचे समझे इसी को ही ओके किया। इसके ऑपोज़िट बिल्कुल एक न्यू कैफ़े ओपन हुआ था जहाँ पर म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, तो इस वजह से हमने उसको भी विज़िट किया और फिर हम जब अंदर गए तो यहाँ पर लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था। तो चलिए दिखाते हैं आपको लाइव कॉन्सर्ट। के बाद उन्होंने मास्टरपीस जो गाया था वो कमाल ही था।
आप देखते जाइए आगे कितनी ज़बरदस्त म्यूज़िक है इनके पास। कोई लोकल ना कोई ये सब लोग आप लोग लोकल में इंटरेस्टेड है जी जी बिल्कुल रोजा का तो कोई लोकल हो जाए हाँ हो जाए मजदार लेकिन आप लोगों ने उसका सपोर्ट करना के बाद खाली खाली एक फोक गाना आपको जो यहाँ पे बोली जाती है ब्रुशस की, यहाँ की जो लैंग्वेज है ब्रुशस की, लोकल लैंग्वेज लोकल जो लैंग्वेज है उसमें कोई एक गाना आप लोगों को
इस म्यूज़िक ने हमारी जितनी भी थकावट थी वो उतार दी और हमारी रात बहुत ही ज़बरदस्त गुजरी। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट एपिसोड में आपको फोर्ट्स का विज़िट करवाऊँगा और वो ऑटम में कैसे दिखते हैं वो भी दिखाऊँगा।